जी हाँ दोस्तों, गांव में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आजकल युवाओं ने एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रखी है कि विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले। मतलब जिन लोगों हौसला तय करेगा, इनका कहना है कि आसमान किसका है। तो युवा अपनी भागीदारी चाहते हैं राजनीति में, और आप जानते हैं कि राजनीति में लोगों ने कब्जा कर रखा है। जो पुराने लोग हैं वही वंशवाद चल रहा है। तो आइए बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? साद अशरफ खान एडवोकेट। अच्छा, कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं? अधिकार कांग्रेस बलरामपुर। हम वार्ड संख्या 35 जिला पंचायत सहित गंडास बुजुर्ग से प्रबल दावेदार हैं। और अगर नहीं, जैसे आप यूथ हैं जी, और ज्यादातर यूथ IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, आप राजनीति नहीं क्यों आना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो मोटो रहा है, हाँ। हमने बचपन से एक चीज हमने सीखा है कि अगर जहाँ गलत हो रहा है तो उसका विरोध हमने किया। उसी की कड़ी में मैं मैनेजर पोस्ट पे था पुणे में, और जब NRC CNPR जैसा काला कानून आया तो हमने कहीं ना कहीं महसूस किया कि हमें जहाँ रहना चाहिए वहाँ हम नहीं है। देखिए, नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है बदलाव, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। IAS PCS आप देखते हैं कितना मेहनत करने के बाद एक आदमी IAS बनता है, PCS बनता है, और उसके बाद में जो आदमी जिसके पास में डिग्रियां नहीं है, फर्जी डिग्रियां हैं। जैसे इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप सीधा हमला पर मुद्दे पर जाइए। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत का, लोकसभा का तो लड़ने जा नहीं रहे हैं। मैं वही आप ये बताइए कि नहीं, अपने क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या क्या कमियां रह रही है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH नेशनल हाईवे 26। इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हाशिमपारा से जब आप नीचे उतरेंगे, दुबौली, महुआ, धनी की तरफ जाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने बराबर प्रयास किया है, ज्ञापन दिया। और हमारी प्राथमिकता होगी, अगर मैं चुनकर आता हूँ जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, अगर मैं चुनकर आता हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि वो जो रास्ता है उसको सही करवाया जाए, उसको कम से कम 3-4 फीट उचान किया जाए। उसके बाद में जब आप बनकसिया मगईपुर से जब आप निकलेंगे और क्या नाम है, नहर की तरफ जब आप निकलेंगे, मटेहना की तरफ, तो वो रास्ते का बहुत खराब। आप सड़क की बात कर रहे हैं? आप सड़क की स्थिति मैं और बताता हूँ। शुरू करेंगे तो लिस्ट उसके है ना, हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो मजबूती से लड़ रहे हैं। बताइए। देखिए, वो सड़क हो गई। उसके बाद में जिस तरीके से करप्शन है ब्लॉक स्तर पे, जिस तरीके से है, और जिस तरीके से तहसील स्तर पर है, जो लोग प्रतिनिधित्व जो बन के आते हैं, जैसे प्रधान जी जो बन के आते हैं। आपको लगता है कि एक जिला पंचायत मेंबर जो है करप्शन खत्म कर ले जाएगा पूरे देश का? देखिए, मैं वार्ड संख्या 35 गंडास बुजुर्ग के जो मतदाता गण है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका देखिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जयंती है, हम सौभाग्यशाली हैं और उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको सत नमन करते हैं। और उनका जो समांतर कहीं ना कहीं है। एक बार मैं जनता से कहना चाहता हूँ, वार्ड संख्या 35 गंडास बुजुर्ग के लोगों से, कि एक बार अपने बच्चे को एक बार आप मौका देके देखिए, उसके बाद में तय होगा और क्या करेंगे। जैसे आप युवा हैं तो क्या इस देश में बदलाव नेता बन के ही होगा? और कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप बदल सके? आप सड़क बनवाना चाहते हैं तो आपने अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया, इस बारे में सूचित किया? देखिए, हमने DM से मिले कभी? आप DM से मिले? हमने जो नई जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे मिलकर हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा। कि हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ करप्शन है उसका पूरा लिस्ट उनको दिया है। और उसके बाद में मैं जो उतरौला से खलीलाबाद से जो वहाँ श्रावस्ती तक, बहराइच से खलीलाबाद तक जो रेलवे है, उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को, और जितने भी मनोज सिन्हा जी उस वक्त थे जो उतरौला में आए थे, उनके समक्ष हमने ज्ञापन दिया था। और अभी परसों हमने रजिस्ट्री किया है, जिसका आप सारी प्रतिलिपि हमारे पास में मौजूद। ठीक है। करप्शन हम उठाते रहे और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं करप्शन के खिलाफ उठता रहूंगा। दूसरी जो आप लोग लाइन लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, तो राजनीति में तो विरासत ही चल रही है। नहीं, विरासत चल रही है जहाँ चल रही है। हमारा मकसद क्या है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी, आज उनका विरासत, आज उनका खानदान पूरा पॉलिटिक्स में सक्रिय है। लेकिन उन्होंने जब जहाँ से शुरू किया, वो अच्छे खासे पहलवान थे। जब आप उनका पढ़ेंगे तो उन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद में जब उन्होंने स्ट्रगल किया, कंप्लीटली का 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और वो भी मुसलमानों का, जब इन्होंने 1900 जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला तो मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से मशहूर हो गया और मुसलमानों को पलीता लगा के 4 बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद में जब आप NRC का देखेंगे कि मैंने NRC को लेकर अपना नौकरी छोड़ा है, रोजी रोटी छोड़ा, तो मैं उसको दर्द को बहुत कायदे से समझ सकता हूँ। NRC पे अखिलेश यादव जी नहीं बोले, मुलायम सिंह जी नहीं बोले, शिवपाल जी नहीं बोले, और उसके बाद जब काला कानून किसानों वाला नहीं बोले, वो सब छोड़ दीजिए, देश की बात है। आजम खान, जिन्होंने गली गली पहुंचाने वाला समाजवादी को अगर कोई है, मुसलमानों को अगर एकजुट करने वाला, आजम खान साहब है। आजम खान साहब, उनकी पत्नी, उनका बेटा, और इस वक्त का सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो संज्ञा है जवाहर यूनिवर्सिटी, उसका कितनी तरीके से बदनाम, किस तरीके से उनको जेल में रखा गया। उसके देखिए, आपने पूछा, मैं सुन लीजिए, टाइम हो रहा है। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने जिसका नाम लिया, सर सैयद का नाम लिया, सर सैयद साहब तो कहते थे कि मुसलमान भाइयों, आप लोग राजनीति के चक्कर में तो कभी एजुकेशन लो, पढ़ाई करो। नहीं, देखिए,
राजनीति कौन करता है? जब हम पढ़ाएंगे लिखेंगे, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण विषय है कि देखिए सर सैयद अहमद खान ने, खाली आप लोग एक ही चीज पकड़ते हैं, मजबूरी ये है ना, यही चीज है कि उनकी सारी जो बातें, उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो कट्टरता के तरफ में ज्यादा, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे और बच्चों को, हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि पढ़ लिख के क्या करोगे, मुसलमान हो, नौकरी थोड़ी नहीं मिलेगी। तो मैं क्लेरिफाई कर दूं कि पढ़ाई के लिए उन्होंने जो कहा था वो कहीं भी नौकरी से, और जितने भी स्कॉलर हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने कहीं भी जो है पढ़ाई को कमाई से जोड़ा ही नहीं है। पढ़ लिख के अगर आप झाड़ू भी लगाएंगे ना तो एक तरफ से लगाएंगे, तरीके से लगाएंगे, ये उनका मकसद था। बाकी राजनीति आज के दौर के इस वक्त की बहुत जरूरी चीज है। अगर आप चाहते हैं, अपनी भागीदारिता चाहते हैं, और युवा जो है इस देश में 65% युवाओं की आबादी है, 70 साल का प्रधानमंत्री है, तो हमें बदलाव करना है, हमें तक पलटना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये युवा प्रत्याशी थे, ये बदलाव चाहते हैं और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना है इस बार चुनाव में, दिलचस्प होगा कि फैसले विरासत से होंगे या फिर सियासत से होंगे। धन्यवाद सर।